हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, वक्त के साथ बदलाव होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने भी अपने चैनल का नाम में थोड़ा बदलाव किए हैं। हमारा चैनल का नाम है NJ एजुकेट ट्री ऑनलाइन स्टडी। जी हाँ दोस्तों, एजुकेट ट्री का मतलब होता है शिक्षित करना। तो इस नए नाम वाले चैनल को भी आप सभी लोग प्यार दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक, नंबर सिस्टम में 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे आप लोग अच्छे से समझिए। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और आप लोग उसे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसे फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो आज जो मेन नंबर सिस्टम का जो है उसमें हम देखेंगे इकाई अंक के बारे में दोस्तों। ठीक, इकाई अंक में क्या होता है कि किसी भी नंबर में नंबर का जो पावर होता है, किसी भी नंबर का जो पावर होता है, कुछ भी हो, उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं जीरो का। अगर कितनों भी अंक हो दोस्तों और लास्ट में अगर जीरो है, अगर उसकी पावर कुछ भी हो तो वो जीरो ही रहेगा। दूसरा में 1 को देखेंगे दोस्तों, जिसमें पावर कुछ भी रहे उसमें भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। थर्ड का हम देखते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉटेड किया हूँ तो इसमें कोई भी संख्या हो सकती है और जो लास्ट में 5 हो उसकी पावर कुछ भी रहे तो ये 5 ही होगा दोस्तों। कैसे बता देता हूँ। 5 2 3 5 एकम 5 पचम 25 25 पंचे 125 और 4 में 6 2 5। तो कितनों भी रहे लास्ट में जो अगर 5 है तो उसकी अंतिम उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये इसका फुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है ना। अब उसी तरह हम 6 का अगर देखें तो भी 6 लास्ट में रहे, उसकी पावर कुछ भी रहे तो भी 6 कहलाएगा। ठीक दोस्तों, 6 का भी अगर देखेंगे तो 6 1 6 पावर 2 6 की पावर ऑफ 3, तो 6 की पावर ऑफ 6, 1 का 6 होगा, 2 का 36 होगा और 3 का 216 होगा दोस्तों। ठीक, 216। तो इसमें भी 6 की पावर ऑफ लास्ट में है तो इसकी जो यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। 1 का भी इसी तरह, 0 का भी इसी तरह से होगा। तो ये हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों पहला ट्रिक। अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर 2। दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं जिसमें 4 and 9 का दोस्तों। ठीक है ना, 4 and 9 का देखते हैं, जिसमें कुछ भी अंक रहे इसमें और लास्ट में 4 रहे और उसकी पावर में कुछ भी नंबर हो तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है 4 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 1 की पावर कितने होगा 4, 2 का होगा 16, 3 का होगा 64 और 4 का होगा 216। ठीक, तो 1 का 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा
64 हो जाएगा और इसका 216 होगा दोस्तों। ठीक, अगर इसकी ट्रिक के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए कि जो ऑड नंबर है और जो इवन नंबर है, ऑड नंबर में 4 और 4 है और इवन नंबर में 6 और 6 है। मतलब कि ऑड में 4 होगा और इवन जो नंबर आएगा उसमें 6 होगा। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जो ऑड नंबर है वो 4 और जो इवन नंबर है वो 6 होगा। ये 4 का ट्रिक है इकाई अंक का दोस्तों। अगर लास्ट में 4 रहा तो अब इसी तरह हम 9 की भी देखते हैं। कुछ भी अंक रहे और लास्ट में 9 रहे, उसकी पावर ऑफ कुछ भी रहे, तो हमें निकालने के लिए 9 का निकालने के लिए इसमें भी हम 1 2 3 का यूज करेंगे। तो 9 1 9 2 और 9 3, तो 9 1 जो 9, 9 की पावर ऑफ में 81 और 9 के 3 में 729 होगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें भी जो ऑड है और इवन है, ऑड नंबर जो है उसमें 1 होगा और जो इवन जो नंबर दिया है उस नहीं, ऑड नंबर में 9 होगा दोस्तों और इवन जो नंबर है उसमें 1 होगा। क्योंकि ऑड 1 3 में 9 9 आ रहा है और इवन में जो आएगा वो 1 आएगा दोस्तों। सेम 4 और 9 का ये हो गया फॉर्मूला। ऑड में 4 के ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 ये सब में आपका 4 आएगा और जो इवन होगा 2 4 6 8 इसमें 6 होगा दोस्तों। ठीक, पावर में अब जो है 9 का जो है उसमें ऑड में 9 और इवन में 1 आएगा दोस्तों। ठीक, तो ये रहा दूसरा ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो तीसरा ट्रिक ये रहा दोस्तों जिसमें 2 3 7 8 के बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैंने 0 1 5 6 के ट्रिक को बताया दोस्तों, दूसरा 4 और 9 के बारे में बताया। अब इसमें हम देखते हैं 2 3 7 8 के बारे में। 2 का 1 2 3 4 5 की पावर तक है, 3 का भी 5 है, 7 का भी 5 की पावर तक है, 8 का भी 5 की पावर तक है दोस्तों। तो क्या आपको ये डाउट लग रहा होगा कि क्या हमें ये सब को याद करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो पावर 1 है, जो पावर 1 है और पावर 5 है, सभी में पावर 1 पावर 5, पावर 1 पावर 5, पावर 1 और पावर 5 में जो है वो रिपीट हो रहा है दोस्तों। इसके यूनिट डिजिट में रिपीट हो रहा है। पावर 1 में 8, पावर 5 में 8 इसकी यूनिट डिजिट, 7 में 7 और 5 में 7, 3 में 3, 5 में 3, 2 में 2, 5 में भी 2, ये यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताता हूँ कि 4 5 3 की पावर आप मान के चलिए कि 49। ठीक दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए 49 को 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा। ये 9 जो है 4 दूने 8, तो एक रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक, अगर एक रिमाइंडर बच रहा है इस 3 के इसमें, तो 4 5 3 की रिमाइंडर में 1 है, तो 3 में कितना है दोस्तों? अगर 3 की पावर ऑफ 1 में अगर 3 आ रहा है तो ये यूनिट डिजिट 4 5 3 के लास्ट में 3 है, तो इसकी पावर ऑफ 1 में कितना होगा दोस्तों? 3 ही आंसर आएगा।
समझे ना? अब समझ गए ना दोस्तों कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को हम जब किसी को भी सोल्व करेंगे, अगर यूनिट डिजिट 2 आता है तो 4 होगा, यूनिट डिजिट 3 आता है तो 8 होगा, अगर 4 आएगा तो 6 होगा, 5 आएगा तो 2 होगा दोस्तों। ठीक, पहला और 5 का जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा, रिपीट होगा दोस्तों। ये आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, अब एक और इसी का मैं एक छोटा सा सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन। अब हम लेते हैं 627 की पावर 657 की पावर लेते हैं 52। ठीक है दोस्तों, 52। अब 52 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 52 को 4 एक कम, 4 एक, 4 तिया, 4 3 जा 12। अरे यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 4 3 जा 12। ठीक दोस्तों, ये तो कट गए, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा। तो अब क्या करें? तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब ये करेंगे कि जो 657 है दोस्तों, उसकी पावर हम लोग 4 लेंगे। ठीक, उसकी पावर हम लोग कितना लेंगे? अच्छा सॉरी दोस्तों, 7 है ना। 457 की पावर, अगर कुछ नहीं रिमाइंडर बचता, अगर मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी रिमाइंडर बचे तो आप लोग इस फॉर्मूला के थ्रू से निकाल सकते हैं, इस ट्रिक के द्वारा। ठीक, लेकिन अगर रिमाइंडर ना बचे तो उसके पावर में 4 लेंगे और इसकी जो अंतिम अंक है दोस्तों, अंतिम यूनिट है, लास्ट यूनिट, उसको हम 7 × 7 से इंटू करते हैं केवल लास्ट को। तो 4 7 7 49, ये 7 7 49 हो गया दोस्तों। ठीक, अब ये 49 होने के बाद में फिर इसकी जो लास्ट यूनिट है 9, और ये जो 9 है, ये 9 कितना होगा? 9 × 81। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आ रहा है दोस्तों। ठीक, समझ गए होंगे इसको भी कि अगर कुछ ना हो तो पावर 4 लेंगे और लास्ट के साथ में इंटू करेंगे, जो आएगा वो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट कहलाएगा दोस्तों। ठीक, ये हो गया 3 ट्रिक, मैंने तीन ट्रिक के बारे में आपको बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करके दोस्तों। थोड़ा टफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो यूनिट डिजिट इसका हमें निकालना है, 217 की पावर 413 × 819 की पावर 547 × 414 की पावर 624 × 342 की पावर 816 निकालना है। ऑप्शन में हमें 2 4 6 8 दिया गया है दोस्तों। तो इसे हम लोग शॉर्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा निकाल के देखते हैं दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले 413 को हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 4 एकम 4 13, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसमें एक रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक, एक रिमाइंडर बचा मतलब 217 में 1। तो मैंने शुरू में अभी तीसरे ट्रिक में बताया था दोस्तों कि अगर 7 8 2 3 में अगर पावर 1 है तो कितना होगा? 7 ही होगा। तो 7, 217 का 7 का 1 इंटू करेंगे तो ये 7 हो गया दोस्तों। ठीक, तो इसे हम लोग यहाँ पे पहला 7 इंटू कर लेते हैं। ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं 819 की पावर 547। ठीक दोस्तों, तो मैंने शुरू में ट्रिक नंबर 2 में बताया कि 9 4 और 9 के बारे में दोस्तों। तो 9 और 4 यहाँ पे है, तो 9 का कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। और ऑड नंबर में 9 का क्या आएगा दोस्तों? 9 ही आएगा। इवन नंबर में 1 रहेगा और ऑड नंबर में 9 रहेगा। और 4 में जो है वो ये जो है इवन नंबर है। ठीक ना दोस्तों, तो इवन में 6 बोला था और ऑड में 4 बोला था। तो ये यहाँ पे क्या है? ऑड इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब 6 हो गया दोस्तों। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं 342।
ठीक दोस्तों, 342 के सोल्व करते हैं इसमें तो 812 का 4 दूने 8, 4 तिया 12। ठीक दोस्तों, इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब 342 की पावर ऑफ 4 हो जाएगा, जो मैंने शुरू में बताया। इसको के पावर ऑफ 4 मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अंतिम लास्ट यूनिट को लेके दोस्तों। तो 2 दूने 4 और इसमें भी 2 दूने 4, तो 4 चौक 16, मतलब यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस 6 को कर लेते हैं। तो हमने पहला में निकाला, दूसरा हमें ट्रिक द्वारा पता चल गया, तीसरा भी ट्रिक द्वारा पता चल गया था, चौथे को भी हमने तुरंत सडनली सोल्व किए और हमने निकाल दिए दोस्तों। ठीक, तो इसे हम लोग और सोल्व कर लेते हैं। 8 9 7 9 63। ठीक दोस्तों, और 6 छक्का 36। तो लास्ट और इस लास्ट को हम लोग इंटू करते हैं, 6 12 6 तिया 18, मतलब 8 हमारा यूनिट डिजिट होगा। समझे दोस्तों, इतनी जो टफ जो क्वेश्चन है इसे हम लोग सोल्व करके 217 की पावर ऑफ 413 को सोल्व किए तो कुछ इस तरह से हमें एक निकला, जो ये हो गया। 819 को हमने 100 ट्रिक के द्वारा निकाला, 414 को भी 100 ट्रिक के द्वारा निकाला और 342 को भी सोल्व किए। अगर रिमाइंडर बचता है तो उसके पावर में रखेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोग इस नंबर को लेके पावर ऑफ 4 के साथ में ले जाएंगे। तो हम जो अंतिम जो यूनिट है उसके साथ 4 की इंटू किए, फिर हमें ये भी निकल के आ गया दोस्तों। अब इसे सोल्व किए तो हमारा 8 यूनिट डिजिट प्राप्त हो गया इस क्वेश्चन का आंसर में। तो ऑप्शन में 2 4 6 8, हाँ तो ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो 8 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मैंने सोल्व कर लिया, उस वाले क्वेश्चन को सोल्व करके बताया दोस्तों। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप से बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 3964 की पावर 1793, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, जिसमें 3964 की पावर ऑफ 1793 इंटू 615 की पावर ऑफ 317 इंटू 841 की पावर 491। तो इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों देखते हैं कि इसके लास्ट डिजिट में 4 है दोस्तों। इसके जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और ये इवन है कि ऑड है दोस्तों, ऑड है। तो हमने 4 और 9 का जो मैंने ट्रिक बताया, फॉर्मूला बताया था, तो उसके बेस से ऑड में 4, अगर ऑड है, अगर ऑड नंबर है तो 4 का 4 ही होगा दोस्तों, अगर इवन नंबर है तो 4 का 6 होगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर है मतलब 4 होगा दोस्तों। और जो शुरू में पहला ट्रिक बताया जिसमें 0 1 5 और 6 का सेम ही होता है दोस्तों, तो यहाँ 5 का 5 हो गई और 1 का 1 हो गया दोस्तों, तो 5 चौक 20। तो इसका जो यूनिट डिजिट वो 0 होगा दोस्तों। ठीक, एकदम फॉर्मूला एकदम इजी है दोस्तों, बस आपको समझना है कि जो मैंने ट्रिक बताया, फॉर्मूला बताया, उसे आप लोग दिमाग में अच्छे से समझ के रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा कि 2 की पावर ऑफ 31 इज डिवाइडेड बाई 5, द रिमाइंडर इज। तो इसे सोल्व करने के लिए मतलब इसमें इसका कहना ये है कि 2 की पावर ऑफ 31 का बट्टे 5 क्या होगा। तो ठीक है, इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर ऑफ 31 के लिए 31 को 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 7 इंटू 8 मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक, 3 रिमाइंडर बचा। अब देखते हैं 2 में, 2 के लिए जैसे कि 3 रिमाइंडर बचेगा तो 2 की पावर ऑफ 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जो मैंने पहले ही बताया था 2 की पावर ऑफ 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 2 2 4, 4 दूने 8, 8 आ गए दोस्तों। अब क्या हम इसके जगह
हम लोग 8 लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ क्यों नहीं। और 5 ये हो गया दोस्तों। अगर 5 को डिवाइड करते हैं 5 एकम 5 तो रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचेगा। ये भी सॉल्व हो गया दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों का कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोते की संख्या क्या होगी। इसमें हमें बकरियां और तोते के बारे में हमें निकालना है कि कितने संख्याओं में है। ठीक है दोस्तों। तो बकरियां तोते को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ इसमें दिया गया है, तो हम इसे इक्वेशन बेस से ही सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बेस से दोस्तों। ठीक, लेकिन बकरियों का सर होता है कितना 1 और सिर होता है बकरियों का कितना 1 और पैर होता है 4। ठीक, तोते का कितना होता है सिर 1, लेकिन इसके पैर होते हैं कितने 2। ठीक दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। सिर होते हैं 1, पैर होते हैं 4, सिर होते हैं 1, पैर होते हैं 2। ठीक, तो हम इसे 1x 4x और 1x और 2x एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो देखते हैं कि देखते हैं कि तोते की सिर कितनी है 1 और कुछ इस तरह से दोस्तों, तोते को हम x लेते हैं और बकरियां को हम y के रूप में लेते हैं दोस्तों। ठीक, तब हमें हमारा इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तोते का जो सिर की संख्या है मतलब x है और बकरियों के भी जो सिर की संख्या है वो y है। कितने हैं सिरों की कुल संख्या कितना है, कुल मतलब 35 के। ठीक, कुल हमारा 35 है और ये तोते और क्या हो गया बकरियां हो गई। अब देखते हैं पैरों की संख्या। तोते की पैरों की संख्या 2x और बकरियों की 4x हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। और कुल हमें कितना दिया गया है संख्या 90। तो हम इक्वेशन 1 करते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं, मतलब x + 2x = 45। तो ये इसको लाने के लिए हम लोग क्या किए कि 2 + 2x = 90, मतलब x + 2x बराबर 90/2। तो x प्लस ये y होगा ना दोस्तों 4y। ठीक, तो ये 2y और ये भी 2y और ये 2y = 45। तो इस इक्वेशन पे हमें यहाँ पे पुट किए। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद में हम इसे इक्वेशन 2 लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि x प्लस इक्वेशन 1 ही लेते हैं। चलिए, x + y = 35। अब इक्वेशन 2 क्या है, x + 2y = 45। ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस प्लस माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस तो माइनस, पूरा माइनस होगा दोस्तों। तो x हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 - y। और यहाँ पे ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है तो -10 हो जाएगा दोस्तों। माइनस माइनस हट जाएगा तो y = 10। ठीक, और जो y की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे x + y = 35 में। तो x + 10 = 35। तो 10 को उधर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा जी 25 आएगा। तो x + 25 और y = 10, मतलब
कि हम बकरियों को वाई वैल्यू माने थे, मतलब बकरियां 35 चर रही थी और तोते की संख्या हमारा 25 था। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब एक लास्ट मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। ये बहुत इजी है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। इसे एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक, मतलब 1 की पावर ऑफ 6 प्लस 2 की पावर ऑफ 6 प्लस 3 की पावर ऑफ 6 प्लस 4 की पावर ऑफ 6, 5 की पावर ऑफ 6, इस तरह हम 20 की पावर ऑफ 6 तक लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो मैंने शुरू में ही क्या बोला था दोस्तों कि 0, 1, 5 और 6 की वैल्यू हमेशा वही होती है। ठीक, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5 प्लस इस तरह से ये 20 तक होगा दोस्तों। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें सम फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। जो सम फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला जो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फार्मूला है। तो इसे हम सोल्व करने के लिए n की जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक, तो हम 20 प्लस 20 अच्छा इंटू 21 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 20 काटेंगे जी तो 10 आएगा, और 10 का जब 21 के साथ इंटू होगा तो 210 होगा दोस्तों। ठीक, अब लेकिन 210 में हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो ये हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा दोस्तों, ये आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों एग्ज़ामों में कि कितने जल्दी आप लोग सोल्व कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कीजिए दोस्तों। हमें पूछिए कि और किस टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।